Welcome guys, this is HS Analysis. Today we are analyzing the Hindu news. Today's the Hindu newspaper. ठीक है, आज की डेट है 27 अक्टूबर 2021 वेडनेसडे. ठीक है, तो जैसे अपन पहले न्यूज़पेपर चालू करने से पहले जैसे अपन डेली बेसिस पे एक प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक मैप का क्वेश्चन करते हैं, तो वही देख लेते हैं. ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये 2015 का जो प्री का पेपर है उसका मतलब प्री का जो पेपर है उसका क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके ऑप्शन है अपने पीपल्स पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका आंसर खुद ढूंढे और खुद बताए, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर. ठीक है ना. चलो अब मैप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक. हाँ, तो जो अभी कल की न्यूज़ में आ रहा था, कल की न्यूज़ से लिया हुआ है मैप का क्वेश्चन. ये जैसे जो मल्लुपियर जो डैम है उसमें मतलब बात की गई थी कि उसका जो वाटर लेवल उसको सही मतलब मीडियम करना चाहिए. तो वो किस जो मल्लुपियर जो डैम है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, नाम बताएंगे आप? कल बताया था मैंने, प्रियार रिवर के ऊपर. जो प्रियार रिवर है ना उसके ऊपर बना हुआ है. अब प्रियार रिवर कहाँ है? तो प्रियार रिवर मैप में देख लीजिए आप, ये जो जा रही है ना, ये जो जा रही है ये है प्रियार रिवर. ठीक है, ये देख लीजिए, ये अपना मैप है. ठीक है, केरला का साइड का. ठीक है, तो ये मैप के क्वेश्चन हो गए आज के. ठीक है, और ये उठाया है मैंने कल के जो न्यूज़पेपर है ना अपना, उससे उठाया है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नदी वगैरह रिवर्स वगैरह के नाम और डैम्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के इस पे देखा जाए तो. ठीक है, तो इस वजह से चलो अब आते हैं अपन अपने पेपर पे, न्यूज़पेपर पे. ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल अपना जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत वो है ये जो अपनी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि जो मतलब जैसे जो गवर्नमेंट ने जो पेंगोस सॉफ्टवेयर है, इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ किया है किसको स्पाई करने के लिए, जो अपने सिटीजन्स के ऊपर स्पाई करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है. तो इस वजह से जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी जो कॉन्सर्न का ये बात हो गई है, तो इस चीज़ के ऊपर मतलब एक्शन लिया जाएगा. और ये जो मतलब ये जो है अपना जो पेंगोंग सॉफ्टवेयर है ये क्या क्या कर सकता है, ये आप मैं बता देता हूँ आपको. ये देख लीजिए आप, पेंगोंग ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैपेबल है क्या, जो अपने रीडिंग है मतलब टेक्स्ट मैसेजेस है उसको रीडिंग करने हैं, ट्रैकिंग कॉल करने के लिए, और जो कलेक्टिंग पासवर्ड है, लोकेशन ट्रैकिंग है, और मतलब जो असेसिनेटिंग और टारगेटिंग डिवाइस, माइक्रोफोन और कैमरा फ़ोन, मतलब सारी चीज़ों को ये एक तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है, एक तरीके से इस पर नज़र रख सकता है. तो इस वजह से जो हमारे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मतलब कहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो दूसरी कंट्री का सॉफ्टवेयर, इसको यूज़ करके सही नहीं किया. ये जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी उसके जो कॉन्कर हुई है उस चीज़ के लिए लेके ये मतलब एक्शन लिए जाएंगे. ठीक है, ये कहा इसमें. ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो पेपर के परस्पेक्टिव से वो दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे. जो राजस्थान है उन्होंने क्या किया है, जो मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग है उसको होस्ट किया है जनवरी 2022 में. मतलब उन्होंने अनाउंस किया कि मीटिंग करेंगे. इसमें ये मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है ये क्या है, जो अपनी इकोनॉमिक, जो राजस्थान की इकोनॉमिक और जो मतलब इकोनॉमी है वो जो अफेक्टेड हुई है पेंडेमिक के कारण से, तो उसको मतलब एक्सेलरेट करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, और जैसे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इंक्रीज करने के लिए, जो यूथ्स वगैरह है राजस्थान के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इस चीज़ के लिए मीटिंग का मतलब एम है ये जो रखी हुई है. इसमें क्या है, जो राजस्थान के सीएम है उन्होंने जो अपनी एम्बेसीज वगैरह और जो अदर मतलब चीज़ें हैं, मतलब जो अदर जो भी टाइप्स है, मतलब जो चीज़ें हैं जो कि सहायता कर सकती है जैसे नोटिफिकेशन और इस चीज़ को फैलाने के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कंट्री में, सारी कंट्रीज़ में बात फैलाने के लिए कहा है कि जैसे जो इन्वेस्ट कीजिए आप राजस्थान में, मतलब वहाँ पे जैसे जो बातचीतें होगी उस चीज़ को लेके, तो आप सभी कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं इन सबको वहाँ पे वो किया मतलब बुलाया गया है. ठीक है, इनवाइट किया गया है. ठीक है, और इस समिट मतलब ये जो समिट है, ये समिट का जो मतलब मेन जो इसका एम है वो है जो वहाँ पे जैसे जो
आ, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है और ऑटोमोबाइल्स है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्नोलॉजी और जो मतलब मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी और जो मिनरल्स और जो मतलब एनर्जी रिसोर्सेज है, जो रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, इन सब चीज़ों को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये चीज़ें होनी मतलब ये कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों में बढ़ावा और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये समझ आया आपको? ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब एक और आर्टिकल इसी के बाजू में है, तो इसमें कुछ नहीं दिया है। इसमें जो अपना नेशनल पार्क है ना, कौन सा, काजीरंगा, काजीरंग काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी वजह से जैसे शॉक सर्किट लग के वहाँ पे शायद एलिफेंट की मतलब एक एलिफेंट की वगैरह की और जो कुछ जानवर से उनको मतलब हार्म हुआ है, एलिफेंट की डेथ हो गई है। तो उस चीज़ के बेसिस पे दिया हुआ है। तो इसको ये जो है मैंने क्यों लिया, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को मतलब ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है प्रेजेंट, इसी चीज़ के लिए लिया है। अब देखो जैसे न्यूज़ में आया है तो ये एक अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अपने को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स वगैरह टाइप में क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि ये जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है वो करंट से रिलेटेड आती है यूपीएससी में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें कि जैसे जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है ऐसा पूछ सकता है। भले ही उसका हाथी के मरने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा उतना कुछ वो नहीं है, लेकिन जो एलिफेंट वगैरह की जो एनिमल्स को वो हुआ है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो राइनोसोरस है, वन हॉर्न जो राइनोसोरस है ना, उनके लिए मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और टाइगर्स वगैरह भी यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर अगर है वो अगर अदर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है वो किस चीज़ के लिए, जो वन हॉर्न के राइनोसोरस है ना उन चीज़ के लिए। और ये कहाँ पे मतलब कहाँ पे ये स्थित है, तो ये स्थित है असम में। आपको दिखा देता हूँ मैप में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में ये जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे है, ये असम में मतलब स्थित है। ठीक है, ये मैप पॉइंट मतलब मैप में याद रखना, ये मैप का एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो उसको कल बताने वाला था मैं, लेकिन मैंने सोचा आज ही बता देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, वैसे कल रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपना आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अपन आर्टिकल हर बार मतलब एडिटोरियल्स हर बार की तरह लेक्चर के आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ वाले सेक्शन पे आ जाते हैं सीधे अपन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो एक देखा जा सकता है, एक थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो लगा ये लगा इसमें जो अपने राजू जीजू मतलब जो है स्टेट मिनिस्टर है, मतलब जो जुडिकल जो फैसिलिटी है विथ मतलब जो अपने यूनियन में जो मतलब जो लॉ मिनिस्टर है अपने, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जो हमारे जो कोर्ट्स वगैरह है ना, जो हाई कोर्ट्स वगैरह है, मतलब हाई कोर्ट्स वगैरह और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है, इनकी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ट और उसको अच्छा सा मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मतलब अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं अपन बहुत सारी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह है बराबर नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो उसमें बात कही गई है, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो हमारे जो लॉ मिनिस्टर जी है वो मतलब जो उन्होंने जैसे जो अब क्या है वो स्टेट मिनिस्टर जो स्टेट्स लॉ मिनिस्टर है उन लोग के साथ मीटिंग करेंगे और उसमें जैसे बातचीत करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इसको डेवलप करने के लिए लेके बातचीत करेंगे वो। क्योंकि जो हाई कोर्ट्स वगैरह और जो मतलब हाई कोर्ट्स वगैरह आते हैं ये स्टेट्स के अंडर में आते हैं, मतलब जो स्टेट मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आते हैं, उनका जो मेंटेनेंस वगैरह है, इस वजह से ये स्टेट मिनिस्टर से बात करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो लेवल कोर्ट्स है और जो लोअर मतलब कोर्ट्स वगैरह है इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, बस आप इतना कर लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बस आप इतना करिएगा कि जो इंडिया वर्सेस जो यूके बुक एक लिखी गई है उसका मतलब उसके बारे में जान लेना। जैसे अभी आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी पेपर पे। आप जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है देख के आप जो बुक के बारे में गूगल पे सर्च करोगे और पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये देखो, ये वाला जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑर्डर ऑन कोटा एंड द प्रमोशंस। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो बात की जा रही है अभी बात जैसे जो एसटी एससी जो कास्ट है अपनी, उसमें जो मतलब जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो मतलब जो ग्रुप ए की जॉब्स वगैरह है, जो ग्रुप ए की जॉब्स वगैरह है उसको पाने में मतलब उनको मिलने में थोड़ा मुश्किल जा रही है। इस चीज़ के लिए लेके वहाँ पे रिजर्वेशन कोटा वगैरह मतलब उस चीज़ की बात करी गई है इसमें। जो सुप्रीम कोर्ट है
मतलब जो जैसे उनके लिए पाना मुश्किल है, तो उस चीज़ के लिए जैसे उन्होंने कमेटी फॉर्म की है, एक पैनल फॉर्म किया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैनल जो डिसीजन करेगा, मतलब इस पर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई की जाए और एक डिसीजन लिया जाए जल्दी से जल्दी कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो WHO है, इसमें बताया गया है WHO ने जो है मतलब डाटा मांगा है, जो अपनी जो कोवैक्सीन है ना उसका डाटा मांगा है, तो वो चीज़ प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, सेंटर प्लान टू मोबाइल हॉस्पिटल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि जो अभी जो मतलब रिसेंटली जो हमारी PM आयुष्मान, जो PM आयुष्मान भारतीय जो भारतीय मतलब जो भारतीय हेल्थ मतलब जो भारतीय हेल्थ योजना जो लॉन्च हुई है ना अभी जस्ट, तो उसमें क्या है कि जैसे जो उस मतलब वो जो है वो बहुत ज़्यादा अभी जैसे जो लॉन्च हुई है उसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी जो कोविड-19 है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इसमें जैसे बहुत सारी मॉडिफिकेशन की है, जैसे कि जैसे मतलब बहुत सारी इसकी जो की फीचर्स है वो भी अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन बता दूँ सबसे पहले कि जो इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो और जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वो सबसे मतलब इसमें बोला गया है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में डेवलप किए जाएंगे। इस मतलब ये जो योजना है, जो कौन सी PM आयुष्मान भारतीय हेल्थ योजना, इसके तहत। ठीक है, और जैसे जो मतलब जैसे आगे जो जैसे फ्यूचर में भी जो आने वाले जैसे जो आउटब्रेक्स हैं, मतलब जो दिक्कतें हैं, उस चीज़ से भी ये जो योजना है ये निपट सकती है, निपटेगी, मतलब उससे हम लड़ सकते हैं इस योजना के तहत। तो ये चीज़ें इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, इसको इस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो 134 इसमें जो सबसे पहला की फीचर है कि 134 टाइप के डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो सकेंगे। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे 134 टाइप के डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, मतलब हो जाएंगे इस योजना के तहत। वहाँ पे ऐसी मतलब जो वहाँ पे ऐसी कैपेसिटी और वहाँ पे ऐसा एक मतलब जो चीज़ें है वो प्रोवाइड की जाएगी कि जिससे 134 डिफरेंट टाइप के टेस्ट वहाँ पे मतलब हो सकेंगे, और वो भी फ्री में, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर अभी जैसे ये योजना के पहले देखा जाए तो हमें टेस्ट करवाने के लिए जैसे जो हमारे स्टेट लेवल मतलब जो हमारी राजधानी है वहाँ पे, जैसे जो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे जाना पड़ता था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम हो जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूसरा जो इसका है कि जैसे जो हमारा जो कंटेनर बेस्ड जो हॉस्पिटल है वो बनाए जाएंगे। मतलब जैसे जो कंटेनर है उसमें अंदर सारी जो चीज़ें है जो है एक हॉस्पिटल में मतलब जो रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें मतलब उसे मतलब रखा जाएगा स्टोर करके, और जैसे ही कहीं पे जैसे ज़रूरत पड़ती है, क्राइसिस होता है, तो उसको रेलवे या फिर एयर जो लाइन है, एयरलाइन या फिर रेलवे के तहत मतलब रेलवे के थ्रू उसको वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाएगा। कहाँ से? नॉर्थ साइड में चेन्नई, दिल्ली से, और चेन्नई से साउथ साइड में। तो ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। ऐसा जो कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स है इसका मतलब जो वो किया जाएगा। ठीक है, जिससे जैसे जो मेडिकेट वगैरह, और जैसे अगर जैसे अभी पेंडेमिक के कारण जैसे आप देख रहे थे ना कि मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह और चीज़ों का जो मतलब चीज़ें बहुत सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही थी, तो उस चीज़ को देखते हुए ये बनाया गया है कि ये जो कंटेनर्स में ये चीज़ें रखी जाएगी, और ये रेलवे थ्रू या फिर जो अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह एयरलाइंस के थ्रू वगैरह ये चीज़ें मतलब सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, और जैसे इसमें बोला गया है कि जो इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं ना उसके सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, और जो कंटेनर बेस्ड मोबाइल मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब रीबिल्ड किए जाएंगे, मतलब बिल्ड किए जाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। ठीक है, और जो अराउंड जो मतलब अराउंड जो है 69,000 जो मतलब जो चीज़ें 69,000 वो है, वो इस पर ऑलरेडी वर्क मतलब इस पर फंक्शनिंग चालू हो गई है। 69,000 जो अपने क्या बोलना चाहिए कंटेनर बेस्ड मोबाइल है ना, ये इस पे फंक्शनिंग चालू हो गई है, और भी बनाएगी अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो। और इस जो ये जो है योजना, इसका एक और मोटिव है मेन कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और जो करेंटली गवर्नमेंट है इन्होंने 157 मेडिकल कॉलेज जो है वो पास भी कर दिए हैं इस योजना के तहत। ठीक है,
अब जो एक हमारा जो मतलब एक नए में जो अभी मतलब एक नए टाइप की जो स्कीम्स वगैरह है ये लॉन्च हो रही है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ड्रोन ट्रैफिक मतलब जो फ्रेमवर्क टू मैनेज ड्रोन ट्रैफिक नोटिफिकेशन, मतलब क्या है कि ड्रोन्स वगैरह जो है उसको मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि जैसे अपना जो मतलब जैसे जो अपने एयरपोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे क्या जैसे एयरलाइंस वगैरह है वहाँ पे हमेशा ड्रोन्स वगैरह ऊपर उड़ते रहेंगे, और जैसे एयरलाइंस वगैरह और वहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल है उस पर नज़र रखेंगे। जो भी एयरप्लेन्स वगैरह जो 1000 फीट के नीचे जैसे जो वो करते हैं उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, ताकि उनके जो मतलब उनके जो क्रैश ना हो सके, एक दूसरे से टकराए ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा इन ड्रोन्स के थ्रू। और ये जो ड्रोन्स है इनको अच्छे तरीके से ऐसे बनाए जाएंगे सेंसेबल और एक स्मार्ट वर्कर ऐसे बनाए जाएंगे कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेंगे, वहाँ का क्लाइमेट वगैरह जो प्रेशर वगैरह एटमॉस्फेरिक और सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो सारी चीज़ों की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह मतलब इनको ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है। ये इस मतलब आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि एक नए टाइप की जो मतलब एक नई स्कीम, एक नई सोच के साथ जो चीज़ें हो रही है ना, इस चीज़ के लिए बताया मैंने, ठीक है। ये है ना। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब जो है हम वर्ल्ड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे जो आप देख रहे हो अफगानिस्तान में जो तालिबान वगैरह है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इस चीज़ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो इसी चीज़ में देखा जाता है कि जैसे जो अपना जो चाइना है, ऊपर से अपना जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा अपोज करता है, तो इस वजह से उसकी हर मतलब हर जो नीति है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, हर जो उसकी चाल है उस पर ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ कि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है कहा के चाइना के, उन्होंने क्या किया है तालिबान के साथ जो है मतलब एक मीटिंग वो की है, मीटिंग की है उसमें मतलब वो मिले वहाँ पे तालिबान जो मिनिस्टर है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मतलब जो मेन है वहाँ के हेड है, उनसे मिले और उन्होंने जैसे बातचीत में की है कि जैसे जो चाइना है वो प्रोवाइड करेगा जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह है ना, मतलब जैसे जो भी चीज़ें जो मतलब जैसे जो मेडिकल वगैरह है और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है, ग्रेन्स वगैरह की सप्लाई वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब नीड पड़ती है कॉमन जैसे कंट्री को, जैसे जो वहाँ पे क्राइसिस जो चल रहे हैं उस चीज़ से उभरने के लिए, तो वो चाइना हेल्प करेगा उसमें, ऐसा इन्होंने बोला है। और जो अफगानिस्तान है उसको इस डिफ़िकल्टी से मतलब डिफ़िकल्टी से निकलने के लिए भी हेल्प करेगा चाइना। और जैसे जो वहाँ पे इकोनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शन बनाने का जो मतलब वहाँ की इकोनॉमी जैसे जो पूरी ध्वस्त हो गई है, मिट्टी पलित हो गई है, तो उस चीज़ को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए चाइना वहाँ पे जैसे जो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह और जो मतलब उनकी हेल्प करेगा एक तरीके से। और जो चाइना है वहाँ पे जैसे जो उनके इंडिपेंडेंट मतलब उनको एक स्वतंत्रता डेवलपमेंट करने के लिए मतलब एज वेल एज एक हेल्प करेगा। और वहाँ पे क्या है चाइना ने बोला गया है कि जैसे जो भी हम करेंगे वो हम ध्यान रखते हुए करेंगे कि चाइना जो अफगानिस्तान है उसकी सोवरेनिटी मतलब उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे, और जैसे जो भी हेल्प हो जाएगी चाइना सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। इस चीज़ के बदले में जो चाइना है उन्होंने कहा है कि जैसे जो मतलब चाइना को जो अफगानिस्तान की लैंड है उसको यूज़ ना किया जाए, मतलब जो अफगानिस्तान मतलब चाइना ने नहीं मांग की है, वहाँ के जो अफगानिस्तान तालिबान के जो हेड है उन्होंने कहा है कि जो हम आपसे मतलब उनसे वादा किया है कि जैसे जो अफगानिस्तान की जो ज़मीन है, अफगानिस्तान का जो लैंड है उसको कोई भी जैसे चाइना के ऊपर हार्म करने के लिए यूज़ नहीं होगा, इन्होंने ऐसा वादा किया है, ठीक है, इस चीज़ के बदले में। और जो चाइना है वहाँ पे उसने अर्जेंटली प्रोवाइड कितना 30.96 मिलियन जो डॉलर की जो वर्थ के जो मतलब जो इतनी डॉलर के जो वर्थ के ग्रेन्स, विंटर सप्लाईज और वैक्सीन्स वगैरह और मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए किसको, अफगानिस्तान को, तालिबान नहीं बोल सकते अपन, अफगानिस्तान को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, ठीक है। और जो सेकंड मीटिंग होगी उसमें भी 3 मिलियन वैक्सीन के डोज वगैरह वो भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बोला गया है चाइना की तरफ से, ठीक है। और इसके मतलब इसके रिफ्लेक्स में अफगानिस्तान ने कहा है कि हम आपका मतलब जैसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे हमारे लैंड के थ्रू यूज़ होते हुए, और जैसे आपका साथ दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे आपको तो पता ही है, वैसे तो हर बार के ये पेपर में नहीं दिया, मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि जैसे जो चाइना की नीति है वो हर बार कैसी होती है, पहले हेल्प करता है, पहले किसी भी कंट्री को जो डैमेज्ड कंट्री है जो भी मतलब क्राइसिस से गुजर रही है उसको हेल्प करता है, उसके बाद वो धीरे 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 उस पर अपना कब्जा और अपना हक जमाने लगता है, बात मनवाने लगता है अपनी। तो वैसे ही यहाँ पे तालिबान का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन चाइना ने ऐसा क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसा मतलब जो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी है और जो मतलब उस चीज़ को है कोई हम जैसे
मतलब कोई उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे प्रेशर बने उनके ऊपर कुछ करने के लिए। बस हम एक मतलब मानवता के अधिकार से उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और उनको मतलब रिकन्स्ट्रक्शन करने में गवर्नमेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। कुल मिला के एक स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, तो जैसे इंडिया को कहने की हमेशा उसकी चाइना की रहती है, वैसे ही एक स्ट्रेटेजी है आप बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने कैसे किया था बांग्लादेश में, म्यांमार में, अपना जो अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान में अभी किया, अपना जो अपना पाकिस्तान है, और जो अपना जो क्या बोलते हैं जैसे श्रीलंका है, इन जो जैसे मालदीव्स वगैरह, सॉरी मालदीव्स वगैरह बोल रहा हूँ, मतलब जो अदर जो कंट्रीज़ वगैरह है जो इंडिया के बाउंड्रीज को टच करती है, इनको मतलब यूज़ किया है। अभी कुछ टाइम पहले आप देख सकते थे कि जैसे जो नेपाल वगैरह है, नेपाल वगैरह के साथ भी जैसे जो रोटी बेटी का जो रिश्ता था उसमें खटास आ गई थी, बिकॉज ऑफ को चाइना की जो वहाँ पे जो मतलब जो एम्बेसी की जो एम्बेसडर थी वो मेन थी, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो हर मीटिंग अटेंड कर रही थी उनके साथ, और इस चीज़ को लेके जैसे जो मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हुए थे। तो वही एक स्ट्रेटजी है इस चीज़ में भी। और आप देख सकते हो कि अभी जो पिछले बार अभी जो कल के न्यूज़पेपर में जो आया था कि जैसे जो अपना जो कौन है ईरान ने भी जो है उसने जो हेल्प करने के लिए तालिबान को, जो वहाँ पे जो है एक जो मतलब हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के हेल्प करने के लिए जैसे वो की थी, मीटिंग की थी, तो उसमें सभी कंट्रीज़, बहुत सारी जैसे अदर कंट्रीज़ थी, उनको बुलाया था, रशिया, चाइना, सबको, पाकिस्तान वगैरह, तो उज्बेकिस्तान, जो सारी जो कंट्रीज़ थी आजू बाजू की, उनको, लेकिन इंडिया को इन्वाइट नहीं किया था उसने, ठीक है। तो ये जो एक बोल सकते हैं अपन एक गुट बन रहा है किस चीज़ को लेके, अगर इंडिया को जैसे अपोज में हमेशा यहाँ पे जैसे इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब इन जो कंट्रीज़ है इनके रहेज है, ये खुद ही ऐसा कुछ करते हैं कि जबकि इंडिया चाह रहा है कि मतलब इनके साथ रिलेशन अच्छे हो। और जैसे इंडिया ने भी ऑफिशियली मतलब पहली बार जैसे ऑफिशियली कहा था कि जैसे हम प्रोवाइड करेंगे ग्रेन्स वगैरह और जो अदर जो फैसिलिटीज़ वगैरह है किसको, अफ़गानिस्तान को, ये चीज़ें। तब उस टाइम पे तालिबान का जो है इतना कुछ मतलब जैसे अभी चाइना को देख के उन्होंने बोल दिया कि हमारी लैंड को यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, हमने बात रखी थी ये चीज़ है। तो आप देख सकते हो, चीज़ों को समझो, ठीक है। चलो अब ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं खींचते, नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि जैसे जो चाइना जो यहाँ पे एक आर्टिकल है, जो जो बाइडन है हमारे, उन्होंने जो 24 एशियन जो 24 एशियन जो समिट था, जैसे उसमें जो अभी म्यांमार में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, उसकी कड़ी निंदा की है। और जो म्यांमार था वो भी जो ये एशियानिक कंट्रीज, एशियन जो ASE आसियान जो कंट्रीज़ है इनका एक पार्ट था, लेकिन उसने इस मीटिंग में अटेंड नहीं की, कौन सी जो जो बाइडन के साथ थी उसमें उन्होंने जो अपना पार्टिसिपेट अटेंड नहीं किया। और जैसे जो तख्ता पलट हुआ है वहाँ पे उस पर कड़ी निंदा की गई है, किसके द्वारा, जो बाइडन के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आपको ये सूडान का जो है, सूडान का पता ही है आपको कि जैसे जो वहाँ के जो आर्मी चीफ जनरल है, उन्होंने जो है वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है और जो प्रधानमंत्री है, PM है, उनको मतलब वो कर लिया है। और वहाँ पे जैसे जो लोग वगैरह है वो लोग सड़कों पे आ गए हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए। तो वही चीज़ें है, यहाँ पे 7 लोगों की मतलब जो देखा जाए तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 लोग हैं वो मतलब मार दिए गए हैं। और जो UN है, उन्होंने कहा है कि जो PM है वहाँ की रिलीज़ करो उन्हें, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों के, उनको मतलब उनकी अवहेलना न की जाए, ना हो, ऐसा UN ने वहाँ कहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। अब हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो ईरान है, यहाँ पे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट दिया है। जो ईरान है उन्होंने ब्लेम किया है कि जैसे जो साइबर अटैक हुआ है, जो जानते नहीं है कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, साइबर अटैक हुआ है ईरान के जो मतलब जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब वो है ना, उनके जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उस चीज़ के ऊपर जैसे जो कंप्यूटराइज अटैक हुआ है, उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब डिकन्स्ट्रक्टर और उसको चीज़ को मतलब वो करने के लिए हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। और चलो और आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हाँ, यहाँ पे जैसे जो एक और आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे जो आसियान जो कंट्रीज़ है उनके साथ जो चाइना है वो अच्छे रिलेशन बनाने की बात कर रहा है अभी। जैसे जो 24 एशियन एक जो चाइना समिट है, सॉरी मैंने यहाँ पे भी बोल दिया था कहाँ पे, ये जो बाइडन के साथ जो मीटिंग थी वो 24 आशियानिक चाइना फॉर समिट ये नहीं था, ठीक है।
ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे है ये जो मीटिंग हुई है चाइना के साथ, 24 आसियान चाइना समिट जो हुआ, उसमें जैसे उन लोगों ने फ्रेंडली मतलब जो रिलेशंस है जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ बनाने की बात की गई है, जिसमें इकोनॉमिक जैसे जो इकोनॉमी वगैरह है और जो चीज़ें देखती हुई जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमिकल रिलेशन बनाने की बात की गई है इसमें। और इसमें जैसे बोला गया है कि जो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है चाइना, जो भी जो आसियानिक कंट्रीज़ है उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो साउथ चाइना सी को लेके, उस चीज़ को मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना कोशिश कर रहा है कि वो जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे अपना जो है एक बोल सकते हैं एक अच्छा एक अपना बोलना चाहिए एक डिफेंडरशिप बनाना चाह रहा है, ताकि जैसे कोई दूसरी अगर जैसे कंट्रीज़ वगैरह है वो वहाँ पे घुस के उस चीज़ का फ़ायदा, वो जो मतलब जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है जो आसियान कंट्रीज़ और चाइना के बीच में, उसका फ़ायदा ना उठाए। इस चीज़ को लेके यहाँ पे चाइना ने वहाँ पे जैसे वहाँ पे एक नीति अपना रहा है कि जहाँ पे वो लोग उनके साथ चाइना उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन नेगोशिएशन करने को तैयार है चाइना, आप समझ रहे हो नेगोशिएशन। तो वहाँ पे जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है जो अगला जो नेक्स्ट 20th एनिवर्सरी होगी जो जैसे साइन की गई थी जो चाइना और उनके साथ साउथ चाइना सी के साथ, तो उस पर जो है मतलब वो सेरेमनी पे जैसे जो हाँ ऑक्यूपेशन मतलब जो मतलब एक बोलना चाहिए कि एक वहाँ पे उस दिन भी अच्छे तरीके से एक जो मतलब रिलेशंस वगैरह है वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात करी, ठीक है। अब हमारा जो मतलब न्यूज़ वगैरह सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। चलो एडिटोरियल्स पे आते हैं अपन। तो इसमें जो पहला एडिटोरियल है ये अपना ये वाला है। तो इसमें यही एडिटोरियल आप पढ़ चुके होंगे पिछले, जैसे देखा जाए तो अपन पिछले 4-5 जो न्यूज़पेपर है अपने द हिंदू के उसमें आ चुका है बार बार कि जो जैसे आपने उस टाइम पे भी पढ़ा होगा कि जैसे 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो इंडिया ने मतलब पार किया है, वही चीज़ के बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बार बार हो चुका है और आप इस पर अगर लिखना चाहो तो आंसर राइटिंग लिख सकते हो। और अगर आपको इसको खुद को पढ़ना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ इसकी PDF डालूंगा और न्यूज़पेपर की भी PDF प्रोवाइड हो जाएगी उसी चैनल में। एक लिंक है चैनल का, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो जहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ किसकी इस PDF प्रोवाइड करता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये देख ले। जो इवेल्यूशन है, जो री इवेल्यूशन है नियो बुद्धिज्म जो मूवमेंट है उस चीज़ का। सॉरी गाइज, थोड़ा सा बोलने में मुझे क्या है कि मुंह में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गई है, छाले वगैरह हो गए, तो बराबर अच्छे तरीके से टंग को ट्विस्ट करना नहीं हो रहा है, इस वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो कौन सा अपना दशक था, जो अपना जो टाइम था, कौन सा अपना जो टाइम पीरियड था, जो 1956 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बुद्धिस्ट लोग थे उन लोग को इनसिग्निफिकेंट मास समझ के, मतलब जैसे जो एक तुच्छ टाइप का बोलना चाहिए, मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब तो तुच्छ होता है, न्यूज़पेपर में ऐसा क्यों लिखा गया है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बोलना चाहिए कि उस टाइम पे उतना ज़्यादा इस जो बुद्धिज़्म है उसका वर्चस्व ख़त्म हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। वहाँ पे जो मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन लोग के जो मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम बची थी, एकदम माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा कम। तो उस चीज़ में क्या हुआ कि जैसे जो फिर बाबा साहिब थे अपने बाबा साहिब अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन किया किस चीज़ को, उन्होंने फॉलो जो प्रैक्टिसेस है बुद्ध की जो प्रैक्टिसेस है उसकी उनकी टीचिंग्स है उस चीज़ को उन्होंने फॉलो करना चालू किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत सारे जो दलित ग्रुप्स है, इन्होंने बहुत सारे जो दलित लोग हैं इन्होंने भी खुद को एक बुद्धिज्म उसमें कन्वर्ट कर लिया। और ये क्यों किया गया, क्योंकि जैसे जो क्या होता था कि जो बुद्धिज्म है वहाँ पे सारे जो वहाँ पे ऐसा जो अपने कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल चीज़ें दी जाती है। इस वजह से जो अपने बाबा साहिब थे उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया गया था। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो मतलब जो वहाँ की जो मतलब ख़त्म होने पे आ गए थे, जो विलुप्त होने पे आ गए थे बुद्धिस्ट लोग, तो उनकी जो थोड़ी सी मतलब जो पॉपुलेशन है उनमें इंक्रीजमेंट आया ना चालू हुआ है। वैसे अभी भी वो माइनॉरिटी में है 0.7%, कितना
वो अभी भी माइनॉरिटी में 0.7% ही जो अपनी पॉपुलेशन है उसका जो 0.7% है वो ही इतना ही है बुद्धिस्ट लोग, तो ये अभी भी माइनॉरिटी में, ठीक है। तो इसमें जैसे ही उन्होंने मतलब कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे आपको भी पता है क्या होता था उस टाइम पे, जो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चलता था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज किया जाता था लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो समानता का जो भाव, मतलब जो समानता है और इक्वलिटी वगैरह नहीं दी जाती थी, इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म जो है उसको ज्वाइन किया था। अब जो अपनी जैसे इस चीज़ को देखते हुए फिर जैसे धीरे धीरे बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे दलित्स वगैरह है, जैसे जैसे सबको पता चला, उन्होंने भी अडॉप्ट किया, किसको, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। और महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा हुआ। तो जो अपनी बिग सिटीज़ है जैसे नागपुर वगैरह देखा जाए, और मुंबई, औरंगाबाद, ये जो एरिया है बिग सिटीज़ वाला है, जो यहाँ पे जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े दलित मूवमेंट हुए, और जो दक्षा भूमि है नागपुर में, वहाँ पे जो है, वहाँ पे ही जो अपने बाबा साहेब है, जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, उन्होंने ही जो बुद्धिज्म है उसको अडॉप्ट किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक मतलब याद रखना, कौन सा, दक्ष भूमि बोलते हैं इसे। तो ये बहुत ज़्यादा एक ये पॉइंट बन सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसका दक्ष भूमि का, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब मास मूवमेंट हुए, और दलित्स को जो उनके राइट्स वगैरह है इस चीज़ को लेके, तो यही जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो चीज़ें हैं, यही बहुत सारी मतलब वो अफेक्ट हुई है, ठीक है, मतलब अफेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब ये बहुत ज़्यादा वो हुआ। और ये ये जो कन्वर्जन था, जैसे जो ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जो वो मतलब जो बुद्धिज्म है, ये सिर्फ एक एक कल्चर नहीं है, ये एक इंडियन कल्चर नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन हेरिटेज नहीं है, ये एक क्या चीज़ है, जो कि जैसे एक माध्यम बन चुका, एक माध्यम था उस टाइम के लोगों के लिए, कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट जो कल्चर चलते आ रहा है, उस चीज़ को ब्रेक इट डाउन करने के लिए, जो सोशल जो हॉस्पिटलिटी है और जो इक्वलिटी है और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को गेन करने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जरिया था, ठीक है। जो कौन था, जो बुद्धिज्म, जो अपना कल्चर है ये, ठीक है, ये सिर्फ एक कल्चर नहीं रहा था उस टाइम के लोगों के लिए, और ये ना एक हेरिटेज रही थी, सिविलाइजेशन की एक हेरिटेज रही थी। ये उस टाइम पे क्या बन चुका था, एक कास्ट जो सिस्टम है, मतलब एक जो इक्वलिटी वगैरह नहीं मिल पाती थी, इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छा वो बना, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, जो है ये जो मास मूवमेंट हुए थे जो सिटीज़ वगैरह में, और जो ऐसे देखा जाए तो जो जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा निकल के आई इस चीज़ से। जो न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट है लॉन्च हुई बहुत ज़्यादा। आप है ना, ये जो न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट है, आप इसको भी सर्च कीजिएगा, जैसे भी मैंने बोला था क्या सर्च करने को, वैसे ही इसको भी सर्च कीजिएगा, लिख के रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ये न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट क्या है, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, जो बोलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो पॉलिटिकल फोर्सेज है, ये बहुत ज़्यादा निकल के, वैसे तो ये हार्म करती है जो मतलब कल्चर के बेसिस पे जो वोट्स वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ठीक है, निकल के आई। और एक मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे जो आपको समझ आया बुद्धिज़्म में कन्वर्ट क्यों हुए थे, और एक बुद्धिज़्म जो था उस टाइम के लोगों के लिए जरिया था, मतलब इक्वलिटी और जो अपनी सोशल हॉस्पिटलिटी है उसको पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपना, नेक्स्ट एडिटोरियल, दोनों एडिटोरियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है कि ये जो है अपना इंडिया है, वो साइन क्यों नहीं कर रहा है जो नेट ज़ीरो का, वाई इंडिया शुडंट साइन ऑन दी नेट ज़ीरो। मतलब नेट ज़ीरो जो अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बोला गया था कि सबको नेट ज़ीरो जो एग्रीमेंट है उस चीज़ को साइन करना चाहिए, तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जैसे देखो, जो सबसे ज़्यादा जो इमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे यूएस है, चाइना है और यूरोप है। और ये 2030 तक 50 बिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, मतलब जो नेट ज़ीरो इनका जो वो है, उसके पहले ही ये लोग डिप्लॉय कर चुके होंगे, इमिशन कर चुके होंगे। जो इतनी बड़ी जो अमाउंट है इस चीज़ का, ये बोला जा रहा है इंडिया की तरफ से कि जैसे आप सबसे ज़्यादा क्या करते हो, आप सबसे ज़्यादा इमिशन करते हो इस चीज़ का, ठीक है। और आप बोल रहे हो इंडिया को, जबकि इंडिया जो है वो बहुत ही कम इमिशन होता है इंडिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखा जाए तो ग्लोबली 4.3 कितना 4.37% जो वर्ल्ड का है, इतना ही इमिशन इंडिया के थ्रू होता है। जबकि जो अपना जो अदर देखा जाए तो जो यूएस है, यूएस के तो जैसे देखा जाए तो ये जो है 1/8 जो पोर्शन है
इसका मतलब इंडिया 1/8 ही पोर्शन करता है जितना यूएस करता है। और चाइना, जैसे आप देख सकते हो, जो चाइना है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब अपराइजिंग पावर आ रहा है किस चीज़ को लेके, जैसे जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस चीज़ को लेके। तो कैसे बोला जा सकता है कि जैसे आगे चल के नेट ज़ीरो इमिशन आपका सफल होगा, ऐसा इंडिया के द्वारा बोला गया। क्योंकि आप चाइना को देख सकते हो, वहाँ पे जैसे अगर चाइना जैसी जो बड़ी कंट्रीज है, क्या भरोसा कि ये मान ले, और क्या भरोसा, इन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन क्या भरोसा है इस चीज़ का कि ये हो ही जाए, जो अदर कंट्रीज है वो भी ये कर ले। और इंडिया को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अगर ये एग्रीमेंट साइन करती है। कैसे, जो इंडिया है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कम मतलब इमिशन करता है, ठीक है। नेट ज़ीरो जो नेट ज़ीरो जो अपना वो एग्रीमेंट है, अगर उसको इंडिया साइन कर लेता है तो धीरे धीरे इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये जो मतलब जो जितना इमिशन हो रहा है इसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अरे कम कैसे होगा, जो हमारी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है जैसे कॉयल वगैरह और जो अदर चीज़ें हैं, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो जिससे अपन डेवलपमेंट की तरफ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है इस पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। चीज़ें महंगी होने लगेगी इस चीज़ की वजह से, ठीक है। और साथ में जो जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको कम करना पड़ेगा, तो बंद भी होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इंडिया में, और भी चीज़ें जो है नुकसान होगी, चीज़ें महंगी होगी, ये चीज़ें। और जैसे जो अदर कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा इमिशन करती है, जैसे चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, तो ये जो है ये इनकी खुद की इकोनॉमी तो बराबर चला रहे हैं। इनका जो 2015 तक का जो इन्होंने साइन किया है कि हम इस 2015 तक नेट ज़ीरो एमिशन चालू कर देंगे, तो क्या भरोसा कहा है कि जैसे आप अगर करते हो तो आपकी जो इकोनॉमी जो चल रही है इतनी बड़ी और जो इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप क्या ऐसे ही जाने दोगे, आप क्या पक्के में कर लोगे। और जैसे चाइना है तो चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, बोला जा रहा है इसमें। जैसे एक तरीके से देखा जाए चाइना का जो पर्सपेक्टिव है वो चाइना बहुत अलग ही चलता है हमेशा, तो उस चीज़ को लेके भी बोला गया है कि जैसे जो इंडिया है वो अगर साइन भी कर देता है तो इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा लॉसेस है, क्योंकि इंडिया में फिर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो हमारी चीज़ें वो जो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट वगैरह और जो कॉयल वगैरह जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइज बराबर नहीं, मतलब इनका भी यूटिलाइज हमें करना है, क्योंकि हमारे पास यही है। अदर जो चीज़ें हमारे पास, अदर जो मतलब जो हम बोल सकते हैं अदर जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो हम नहीं कर पा सकते। इस वजह से इंडिया जो है वो साइन नहीं कर रहा है। और सबसे मेन रीज़न ये है कि जो अदर जो कंट्रीज़ है जो जैसे जो बात कर रही है, जैसे यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये 2015 तक बहुत ज़्यादा इमिशन कर चुकी होगी, जिसमें जो 3-4% जो मतलब इनका जो 3-4% डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा, जैसे जो इनका जो वो है क्या है, इनका जो एक टारगेट है वो लेके चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, और उतने में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो सकता है इस टाइम तक। तो इस वजह से इंडिया इस पर साइन नहीं कर रहा है, ठीक है। आया समझ। अब जो अपना एक नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, क्लियरिंग द एयर ऑन वाटर, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जो ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो साइन हुआ था किसके बीच में, जो अपना कर्नाटक है, ये जो केरला है और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। आपको बताते हैं इसके बारे में पूरा। इसके नीचे पहले आप ये वाला जो देख लीजिए, ये वाला इसमें जो आर्टिकल है ये वाला जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपको बताया जो अभी नई जो हेल्थ केयर मतलब जो मिशन जो अभी नया जो आया है, आयुष्मान भारत हेल्थ, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आपको जैसे बता दिया कि उसके बारे में क्या है, उसका एम क्या है। जैसे जो हॉस्पिटलिटी जो अपना अभी बताया ना मैंने आपको, जैसे कि जो कंटेनर हॉस्पिटल है ये क्रिएट करना है, यही सारी चीज़ें है इसमें, ठीक है। तो ये उतना ही नहीं है, अपना बस एक आर्टिकल बचा हुआ है अब, ये वाला। चलो इसको कवर करते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, स्टेट्स के बीच में रिलेशन है, और ये चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ऊपर से इसमें रिवर्स वगैरह और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन है, तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो अपने जो दो स्टेट्स है, कौन से, केरला और तमिलनाडु, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं परम्बलिक अय्यर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था, है ना। तो इसके बीच में इसमें क्या हुआ कि जो 8 जो नदियाँ है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, उनका जो जैसे उनका जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। कहाँ, किस चीज़ को, ईस्टर्न जो तमिलनाडु है उसके इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसमें से जो 8 में से जो 6 नदियाँ हैं वो हिल जो मतलब जो हिली एरिया है वहाँ पे जो अपनी एनमिलिया जो हिल्स है वहाँ पे जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और जो बाकी जो 2 नदियाँ है वो है कहाँ पे, प्लेन्स में। तो जो प्लेन्स में जो 2 नदियाँ है उनका नाम है अय्यर और जो
पलार है, ये दो नदियाँ हैं, ये जो है प्लेन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सारी जो नदियाँ है ये वेस्ट वर्ड है, मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, ये याद रखना हो। और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, ईस्ट तमिलनाडु है उसको इरीगेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है इस एग्रीमेंट में, ठीक है। और जो अपनी जो हिल्स पे जो नदियाँ है, कौन सी, एनामिलिया, जो अपना एनामालिया जो हिल्स है वहाँ पे जो मतलब नदियाँ, इनके नाम आप सुन लीजिए, 6 नदियाँ हैं यहाँ पे। ये जो नदियाँ आप इनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एनामिली, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनामिली अय्यर, ठीक है। दूसरा जो अपना वो ये एनामिली अय्यर, फिर दूसरा जो है जो अपना तुनाकदावा, ठीक है। और जो सॉरी गाइस, मेरे को ये जो है ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया था जैसे कि मेरे जो है उसको मतलब मेरे जो प्रॉब्लम है मुँह में, इस वजह से, ठीक है, मैं बराबर रोटेट नहीं कर पाता हूँ टंग को, ठीक है। और ऊपर से साउथ नाम है, उतने अच्छे से पढ़ते नहीं आ रहे, ठीक है, थोड़ा आप खुद ही देख लेना, इसलिए मैंने जूम आउट किया, ठीक है। जो सोलारियर, निरार, ठीक है। और जो पेरुवल्लीपलम और जो पेराम्बिकुलम, ये जो है ये नदियाँ है कहाँ पे, एनिमिलिया हिल्स पे। और जो दो नदियाँ है अल्लियर और जो पेलार, ये जो दो नदियाँ है ये कहाँ पे, प्लेन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये 8 नदियों का जो इसमें जैसे जो इससे जो इरिगेट किया जाएगा, ठीक है। और दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरल इन द केस बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। जो हमारे जो केरला है और तमिलनाडु है, ये जो दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है, ये क्या एग्जांपल है किस चीज़ का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये आप ये नोट डाउन कर लेना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल क्या है, अभी जो रिसेंट में हुआ है क्या है, केरला और तमिलनाडु के बीच में जो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। कौन सा एग्रीमेंट, अभी बताया, जैसे मैंने आपको परम्बिकुलम अय्यर प्रोजेक्ट, इसको PAP बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। यूजिंग द बेसिन ऑफ कॉम्बिट एंड एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या हुआ है कि जो बेसिन है, कॉम्बेट और एरोड है, उसको उससे ना जो डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु के, उनको इरिगेट किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो क्या है, स्टेबल द एक्सिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम। जो ये है, जो ये इसको ये मतलब जो है ये इट ऑल्सो इस्टेब्लिश द एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम इन द चित्रुपुजा वैली इन केरला। चित्रुपुजा वैली जो वैली है केरला में, उसको भी इरिगेट करने के लिए ये जो सिस्टम है ये अपनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं एग्रीमेंट के ऊपर क्या हुआ था, कैसे है, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ था कब साइन हुआ था, दोनों स्टेट्स के बीच में 29 मई 1970 को ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था दोनों स्टेट्स के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो है ये डाइवर्जन 30.5 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट एनुअली जो केरला को, मतलब जो केरला के जो वो है प्रोवाइड करता है ये इतना वाटर किसको, तमिलनाडु को, ठीक है। और इसमें क्या है, दिस प्रोजेक्ट विज आउटले ऑफ 138 करोड़ वॉज कम्प्लीटेड, मतलब 138 करोड़ रुपए मतलब इसको कंप्लीट करने में लगे थे 1972 में, ठीक है। और ये जो है जिसमें क्या है कि जैसे देखा जाए तो इसमें जो मतलब ये जो है मैं आपको कुछ जो अदर डेम्स वगैरह है इस प्रोजेक्ट के बीच में और भी जो डेम्स वगैरह की ट्रीटी वगैरह साइन हुई है, इसमें क्या है कि जो कुछ जो डेम्स वगैरह है वो केरला में प्रेजेंट है, जिसका जो कंट्रोल है और जो ऑपरेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। तो ये जो डैम्स वगैरह हैं इनके नाम आप देख लीजिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, मेरे को अच्छे से बोलते नहीं आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डैम्स के नाम है परम्बिकुलम, ठीक है, पेरुवरीपुलम, ठीक है। और जो है टुनाकदावास, ये जो डैम है ये सिचुएटेड है कहाँ, केरला में है, लेकिन इनका जो जैसे जो कंट्रोल और ऑपरेशन है ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें जो है फिर जो इसमें क्या हुआ है कि
तमिलनाडु का एक फेलियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ है। क्या है कि जैसे जो ये जो जैसे जो स्टोरेज करने के लिए, अब जैसे जो रिवर्स का पानी स्टोरेज करने के लिए वहाँ पे क्या है कि बात रखी गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी जगह चाहिए थी उसे, मतलब तमिलनाडु को, और जैसे जो वाटर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वाटर स्टोर करने के लिए तमिलनाडु को बहुत बड़ी जगह चाहिए थी, वो उन्हें थी भी उनके पास, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे जैसे जो नेचर, जो इन्वायरमेंटल, जो उन जैसे जो आपको पता है कि जो फॉरेस्ट और जैसे जो और इन्वायरमेंटल जो नुकसान होता है उसका डिपार्टमेंट अलग है, उन लोग किसी की नहीं सुनते, है ना। किसी का प्रोजेक्ट हो, कुछ हो, वो नहीं सुनते। अगर जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान हो रहा है तो वो वहाँ नहीं करने देते। तो इसी वजह से जो जगह, जो प्लेस उन्होंने अलॉट किया था जो डैम्स बड़े बड़े बनाने के लिए, ठीक है, वाटर स्टोरेज करने के लिए, तो वो बहुत सारा जो उसमें जो लैंड था वो कहाँ में चला गया, किस में चला गया, जो मतलब जो इन्वायरमेंट को हार्म ना हो इस वजह से उस पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ लैंड बचा, हाफ ऑफ लैंड बचा, तो उसमें से भी, उसमें जो मतलब जो थोड़ा बहुत लैंड बचा उसमें बनाए गए वो जो स्टोरेज करने के लिए। तो उसमें क्या है कि जैसे जो बेसिन्स वगैरह है वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे जो मतलब ये जो जैसे जो अपन कुछ टाइम से देखा जाए तो लास्ट 20 ईयर्स से देखा जाए तो उसमें से 12 साल में मतलब जो क्या है कि जो ये जो है इसमें क्या है बहुत ज़्यादा बेसिन का जो मतलब ओवरफ्लो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है, जैसे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बह जा रहा है ओवरफ्लो की वजह से, जो कि वहाँ पे मतलब सिक्योर नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जैसे तमिलनाडु को मतलब उतना अच्छे से वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का, इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। यही सब कुछ था इसमें, ठीक है। लगे तो आप एक बार खुद से ये जो है ना नीचे का लाइन ये पढ़ लेना, मैं ये PDF डाल दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको। और सबसे पहले बात, सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, डेली ऐसी एनालिसिस के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी करो।